5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और भाजपा जबरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाए रखने में सफल रही। इन चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद को लेकर विपक्षी पार्टियों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि उनको अपनी रणनीति तक बदलनी पड़ी। यूपी में तो ऐसा हाल रहा कि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ प्रचार तक नहीं कर पाए और दोनों अलग अलग ही दिखे। लेकिन पीएम मोदी अभी भी किसी को बख्शने के मूड में नहीं हैं। बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर पार्टी की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने वंशवाद पर बीजेपी सांसदों को खरी खरी तो सुनाई ही, साथ ही कई अनसुने पहलू भी उजागर कर दिए। मोदी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी सांसदों के बच्चों के टिकट उनके कहने पर ही नहीं दिए गए हैं। गौरतलब है कि प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए लखनऊ से टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि अगर पार्टी के किसी नेता का टिकट कटा है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। पार्टी में वंशवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने सांसदों को 2 टूक कह दिया कि बीजेपी में परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी। पीएम ने आगे कहा कि इन चुनावों में सांसदों के बच्चों को मेरे कहने पर टिकट नहीं दिया गया है। हम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ हैं। मोदी के इस बयान के बाद परिवारवाद की राजनीति पर खड़ी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और यूपी में समाजवादी पार्टी को अपनी रणनीतियों में निश्चित तौर पर बदलाव करना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जनता ने इन पार्टियों को साफ तौर पर नकार दिया। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी पीएम मोदी ने इन पार्टियों को कोई मोहलत नहीं दी है और उनकी धुलाई चालू है। मोदी कटाक्ष पर कटाक्ष किए जा रहे हैं और इन पार्टियों को फिर से सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के शब्दों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि मोदी जो कह रहे हैं वो उनकी पार्टी ने करके दिखाया है। चाहे बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी हों या उत्तराखंड के पूर्व बीजेपी नेता हरक सिंह रावत की बहू हों, पार्टी ने किसी को भी टिकट नहीं दिया और आखिर में ये नेता पार्टी छोड़कर ही चले गए। बहरहाल मोदी लगातार हमलावर हैं और विपक्षी पार्टियां अपनी टूटी फूटी रणनीति के साथ सदमे में। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया।